कि कमंडल से नहीं डरने वाले हैं हम लोग, ठीक है। इसमें डरने की कहाँ बात उठती है? मंडल कमंडल ये है ही नहीं, वो फेज तो पार हो गया। अब उससे कमंडल और मंडल से उपज करके बहुत सा दुनिया देखने वाले बहुत लोग हो गए। अब वो भ्रम में कोई पड़ने वाला नहीं है। आज तो ये जो बीजेपी हिंदू कार्ड खेल रही है उसको इससे हवा मिलेगा। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के रामचरितमानस के विवादित बयान को लेकर के भूचाल मचा हुआ है। बता दें कि जिस तरह से बिहार में लोग विरोध तो इसका कर ही रहे हैं, बल्कि पूरे देश भर में भी इसका विरोध किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं 2 बार से गो विधानसभा क्षेत्र के रहे पूर्व विधायक डॉक्टर रणविजय कुमार। सर, जिस तरह से प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विवादित बयान दिया रामचरितमानस को लेकर के, सही है खुद को प्रोफेसर बता करके इस तरह से भाषा का प्रयोग करना सही तो नहीं है। इसलिए कि जिस लाइन को उन्होंने कोट किया है, पहले भी मैं बोल चुका हूं कि उस लाइन को ध्यान से वो पढ़े नहीं। वो क्या है वो लाइन? अधम जाति में विद्या पाए वो पढ़ रहे थे, हम सुने हैं टीवी पर उनका जी। भयउ जथा यही दूध पिलाए, ठीक है। तो उनको ये प्रसंग समझना चाहिए कि किस परिवेश में और किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कहा जा रहा है। पहला तो है कि अधम जाति में नहीं, मैं, माने कहने वाला स्वयं कह रहा है कि मैं अधम था इसलिए ऐसा किए, मैंने गलती किया है इसलिए वो अपने को अधम कह रहा है। जाति का बात तो अलग हो गया। तो वो अपने को जादव कहते हैं और दलित को लेकर के राजनीति कर रहे हैं। भाई उनसे नहीं मतलब न है। हम जो रामायण कह रहा है वो मैं बोल रहा हूँ, उसको पहला तो इंटरप्रिटेशन उनका गलत है, मैं नहीं है मैं है। और ये स्वयं काकभूषुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से, जो जिनको संपूर्ण रामायण कंठस्थ है। और जब गरुड़ जी को मोह हुआ था तो सब जगह गए थे, घूमते घूमते शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, सबों ने भेज दिया कि चल जाइए, काकभूषुंडी जी रोज रामायण की कथा सुनाते हैं और आपको वही समझा देंगे। चूंकि खगजा नहीं खग ही के भाषा, माने पक्षी पक्षी की भाषा ही समझ पाइएगा, इसलिए वो आपको अपने भाषा में समझा देंगे। एक सवाल यह भी है कि आप भी जदू कोटे से 2 बार विधायक रहे हैं, आप भी प्रोफेसर हैं, 3 बार विधायक रहे हैं। तो और प्रोफेसर साथ में आपका पेशा भी रहा है, उनका भी पेशा, वो कहते हैं कि हम भी प्रोफेसर हैं। हालांकि वो किसमें वो महानता हासिल किए हैं वो तो उनके वो बयान से ही पता चल रहा है। लेकिन जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं वो अलग एजेंडा पर चलना शुरू कर दिए हैं? क्योंकि 2024 में चुनाव होना है लोकसभा का, और जिस तरह से वो शुरू से आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस और जो है बीजेपी धर्म की राजनीति करता है साफ तौर से, तो अब क्या धर्म की राजनीति राजद भी करना शुरू कर दिया है? देखिए, उनकी क्या मंशा है, क्या एजेंडा है, ये तो वो समझें, लेकिन इस कार्य से बीजेपी को लाभ तो जरूर पहुंचा रहे हैं। वो जो गिन रहे हैं, जिस लाइन पर चल रहे हैं, जो कल जगता बाबू कह रहे थे कि कमंडल से नहीं डरने वाले हैं हम लोग, ठीक है। इसमें डरने की कहाँ बात उठती है? मंडल कमंडल ये है ही नहीं, वो फेज तो पार हो गया। अब उससे कमंडल और मंडल से उपज करके बहुत सा दुनिया देखने वाले बहुत लोग हो गए। अब वो भ्रम में कोई पड़ने वाला नहीं है। आज तो ये जो बीजेपी हिंदू कार्ड खेल रही है उसको इससे हवा मिलेगा, जो ये लोग कर रहे हैं। इससे फायदा मिलेगा, फायदा मिल रहा है, स्पष्ट फायदा ये लोग दिलवा रहे हैं। बैठे बैठा वो मुद्दा दे दी जहाँ की कोई मुद्दा नहीं था, ये कोई मुद्दा है? लेकिन नीतीश कुमार को नीचा दिखाने में कोई कसर भी तो नहीं छोड़ रहा है राजद ना। अब ये बात तो स्वयं नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं और कोई माने साधारण नेता नहीं है, बहुत दुनिया देखे हैं। उनको कोई नीचा क्या दिखाएगा? उनको नीचा दिखाने का मतलब
जैसे सूर्य पर कोई धूल फेंकता है तो अपने आप आ जाता है लेकिन सर आज पर। आप लोग कमजोर साबित हो रहे हैं, इस बात को नहीं, मानिए नहीं, चाहे नहीं, मत मानिए। नहीं, लगातार जब से महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी है तब से इस बात को आप लोगों को मानना होगा। राजद के एक एक के करके नेता जो हैं वो ऐसे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो कि आज तक के किसी ने राजनीति में नहीं किया है। भाई उनकी शिक्षा वही भाषा का है, वो अपना बोल तो फिर रहे आप लोग हैं। गठबंधन क्यों किए हुए हैं? तोड़ दीजिए अरे ना। भाई ये तो नेता लोग न जाने, हम लोग क्यों तोड़ दें। लेकिन प्रश्न है कि सुनिए, ये नेता जाने और नीतीश कुमार को कोई सरपास नहीं कर सकता है, इतना भरोसा और हम लोग। आंसू कमजोर हो रहे हैं ना, चुप है। चुप- वो किसी भी बात को जवाब चुप देने की रहना, काबिल नहीं अभी है। चुप रहना कमजोरी नहीं होती है। अब ऐसे विषयों पर नीतीश कुमार ये बोलेंगे, हवा किस तरफ ले जा रहा है रणविजय जी? किस तरफ ले जा रहा है मतलब? खेला होगा क्या? क्या खेला मास होगा? भी बीत गया। ना कोई खेला नहीं होगा। गठबंधन चलेगी। गठबंधन चलेगी और इसी गठबंधन में ऐसे ही चुनाव चलेगी होगा। जिस तरह से हाँ चल तो रहा है। ये तो चलता ही है, घर में खटपट नहीं होता तो है। आप लोग सरेंडर कर चुके ना। हम लोग का प्रगति के सरेंडर सामने। कर जाएंगे। हम लोग अपने एजेंडा पर चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बिहार का विकास कर रहे हैं। अब आपके एजेंडे से राजद कहीं जो है कई कोस आगे निकल गया। आप वो मंडल का मंडल की राजनीति करना शुरू कर दिया। राजद में चंद्रशेखर जी के बोलने का मतलब राजद नहीं होता है। राजद का तो अधिकृत बयान आ गया है कि लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी जो कहेंगे वही बयान है। ये कब होगा? लालू यादव पर ठीक है, सही बात है, लेकिन राजद के कई ऐसे बड़े लीडर हैं जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जो है वो इसका संज्ञान लेंगे। तेजस्वी यादव तो खुली आंखों से देख रहे हैं, उनका आखिर समय पर संज्ञान लेंगे, समय जब आ जाएगा तो संज्ञान लेंगे। जब भी कुमार को गर्त में मिला करके लेंगे। अब ये तो नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं ना कि वो गर्त में मिल रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ। नीतीश कुमार को कोई गर्त में मिलाने वाला पैदा ही नहीं लिया है। प्रोफेसर चंद्रशेखर जो है आपके मित्र भी रहे हैं और आप लोग दोनों साथ में जो है अभी गठबंधन एक में पेशा भी के हैं। हम लोग रहे हैं। तो कोई क्या मित्र में उनको क्या कोई आप मित्रता नसीहत मेरी देंगे? नहीं रही है, लेकिन एक पेशा के रहे हैं, परिचित हैं और वो एक अच्छे इंसान हम लोग मानते हैं कि हैं, रहे हैं शुरू से। तो क्या नसीहत देंगे? मैं इतना जरूर कहूँगा एक पेशा के होने के नाते कि उनको थोड़ा सा इस पर और अध्ययन करके तब बोलना चाहिए, आगे पीछे की पृष्ठभूमि देख के कि किस परिवेश में रामायण में, अगर निष्पक्ष भाव से बोलेंगे तब, और नहीं किसी एजेंडा के तरह बोल रहे हैं, तहत बोल रहे हैं, तब तो हम कुछ नहीं कहेंगे। तो गठबंधन दरार आएगी ना। गठबंधन में कोई दरार इस सबसे नहीं होता है। हम कुछ बोल दें, कुछ चंद्रशेखर जी बोल दें, उससे गठबंधन में उनसे पूछ के, वो हमसे पूछ जब के हुआ आपके है। सहयोगी दल कांग्रेस हो, हम हो, तमाम पार्टियां विरोध ही जता रही है कि चंद्रशेखर जी ने जो भी कुछ कहा है वो सही नहीं है। फिर नीतीश कुमार किस बात की इंतजार कर रहे हैं? आखिरी सवाल है ये। नीतीश कुमार जी इंतजार क्या करेंगे? उनके नीतीश जी हाथों में तो सब कुछ है। भाई सब कुछ है तो हर बात पर उछिलने थोड़े नीतीश कुमार लगेंगे। हम लोग जवाब दे रहे हैं ना। नीतीश कुमार हर बात पर नीतीश कुमार उतर जाएंगे। मुख्यमंत्री भले आपके कोटे से हों लेकिन पावर घट रहा है सर, नहीं इस बात को नहीं मानना नहीं, होगा। ऐसी बात नहीं है। जब तक नीतीश कुमार हैं धरती पर, उनका पावर न घटा है न घटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था डॉक्टर रणविजय कुमार का, जो जदयू कोटे से विधायक रहे हैं, गो विधानसभा क्षेत्र से, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर पेशे से प्रोफेसर भले हों लेकिन अभी भी उनको किताबी ज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से वो रामचरितमानस को लेकर के कहा है तो कहीं ना कहीं यह समाज में नफरत फैलाने वाली बात है। क्योंकि एक शिक्षा मंत्री हैं, साथ में उसकी एक गरिमा होती है, उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। साथ ही साथ गठबंधन को लेकर के भी इन्होंने जो है गाहे बजाहे कहा कि हमारा गठबंधन अभी में कोई दरार नहीं आने वाला है, लेकिन जो बिहार के हालात बने हुए हैं ऐसे में यह कहना सही नहीं होगा कि बिहार के महागठबंधन की सरकार जो है ज़्यादा दिनों तक चल पाएगी, क्योंकि विपक्ष पहले ही से लगातार हमलावर है। विपक्ष लगातार जो है पोल खोलने में लगा हुआ है और सत्ता पक्ष के लोग भी मौका देते जा रहे हैं। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।